वेलकम टू आवर चैनल जैन एग्रीकल्चर पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको क्लास 11 के जर्नल एंट्री के बारे में पार्ट 4 जो आप बच्चों के लिए जर्नल एंट्री में बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है उन एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। ये है आज डिस्काउंट एंट्रीज के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि हर एंट्रीज में डिस्काउंट की एंट्री मोस्टली आती है। तो डिस्काउंट जानने से पहले हमें डिस्काउंट का पता होना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट जो भी चीज हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, अगर वो चीज हमें सपोज करो 10,000 रुपए की है और वो 10,000 रुपए की चीज हमें 9,000 में मिल रही है या 8,000 में मिल रही है, तो जो 1,000 रुपए या 2,000 रुपए जो डिस्काउंट जो हमें फायदा होता है वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। इसी प्रकार ये डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पेड डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो हमें अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए बढ़ाने के लिए सेल को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए जो हम प्रमोट करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, उसमें हम पेड डिस्काउंट देते हैं जिससे कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हम जो एड का जिस टाइम से कस्टमर आए, जिससे कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा देखकर, जैसे आप देखते हो मॉल में 20% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट का ऑफ लगा रहता है, वही हमारा पेड डिस्काउंट कहलाता है। ये हमें जिस टाइम हम कोई चीज खरीदने जाते हैं वहीं पर उसमें से लेस करके दे दिया जाता है, तो इसलिए कि जर्नल एंट्रीज में कोई एंट्री नहीं की जाती है। अब हम कैश डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। कैश डिस्काउंट को आप जानते हैं कि कैश डिस्काउंट यानी कैश जो हम डिस्काउंट हमें कैश के रूप में मिल रहा है। जबकि हम कोई पेमेंट करते हैं कैश के रूप में और एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं और उसको एट द टाइम ऑफ रिसीव करते हुए डिस्काउंट देते हैं तो वो भी कैश डिस्काउंट के अंतर्गत आता है। ये भी दो प्रकार के डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। अब हम आपको इसके अंतर्गत कुछ जर्नल एंट्रीज करना बताएंगे। तो जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक एंट्री समझ लेंगे। सबसे पहले हम पेड डिस्काउंट की एंट्री लेंगे, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम अमित with list price of ₹50,000 at 20% trade discount। ये हमारी एंट्री है। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, हमने अमित से गुड्स परचेज किया विद लिस्ट प्राइस। इसका लिस्ट प्राइस था 50,000 रुपीज, यानी 50,000 रुपीज का माल हमने जो खरीदा वो हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट पर मिला है। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट पर मिलने का मतलब यानी अब हम इसका 50,000 अमाउंट का 20% निकाल लेंगे। ₹10,000 हो गया, यानी इतने रुपए हमें 10,000 रुपीज माइनस करके हमें वो गुड्स कितने का मिलेगा? 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000, यानी ये गुड्स अभी हमें आफ्टर पे डिस्काउंट 40,000 रुपीज का मिलेगा। अब हमें एंट्री इस अमाउंट की ना करके इस अमाउंट की करनी होती है क्योंकि ये हमें इतने ही पैसे देने हैं। अगर हमने क्रेडिट लिया है तो हमें इतना पेमेंट करना है और कैश भी लेने तो भी हमें 40,000 ही देनी है। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 40,000 being goods purchase। समझ आ गई? तो मतलब इसकी हमें डिस्काउंट के अंतर्गत इसकी कोई एंट्री नहीं करनी होती है। हमें डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट बचता है उसी से हमें परचेज की एंट्री करनी है। वही अमाउंट हमारा मतलब लेस जरूर करना होगा, ये नहीं कि आप जो 10,000 का अमाउंट आया तो वही आप एंट्री में मेंशन कर दें। ये हमें इसको मेंशन कहीं नहीं करना है। इसको हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारा लिस्ट प्राइस है उसमें से उसको माइनस जरूर करना है और जो माइनस करने के बाद आएगा
वही हमारा हमारा प्राइस, परचेज प्राइस होगा। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट एंट्री में आपको कैश डिस्काउंट के बारे में समझाएंगे। पेड डिस्काउंट आपने समझ लिया। कैश डिस्काउंट के अंतर्गत किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट का अकाउंट के अंतर्गत लेखा किया जाता है। तो सबसे पहले एंट्री हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल ₹4 हमने अनिल से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल ₹1,00,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न टू अनिल। अनिल से जो हमने माल खरीदा था 1 लाख रुपए का, वो माल उसमें से किसी कारण से 10,000 रुपए का माल कोई भी डिफेक्ट होने के कारण हमने इसको वापस कर दिया। जब हम खरीदने में परचेज हमारे पास माल आ रहा है, और जब हम माल वापस करें तो हमारे पास से माल जा रहा है, और देने वाला और रिसीव करने वाला कौन है, अनिल। तो अनिल को डेबिट करेंगे क्योंकि अनिल रिसीव कर रहा है माल हमारा। अनिल डेबिट टू, इसमें परचेज रिटर्न साथ में लगा देंगे क्योंकि रिटर्न हो रहा है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹10,000। समझ आ गया बच्चों। यानी अनिल कौन है, अनिल रिसीव करने वाला है माल, हमारा कौन रिसीव कर रहा है, अनिल, और माल हमारे पास से जा रहा है। तो जाने वाले घोष के अकॉर्डिंग हमारा माल जा रहा है, तो उसको हमने खरीद कर दिया। आप पहले समझ चुके हैं, आप सीख चुके हैं वीडियो में। तो ₹10,000 का माल हमारे पास, हमने इसको वापस कर दिया। अब थर्ड एंट्री में हमें ये देखना है, इसने क्या कहा थर्ड एंट्री में, पेमेंट मेड टू अनिल। हमने अनिल को पेमेंट किया। अनिल को पेमेंट हमें कितनी करनी थी, ₹1,00,000 में से हमने 10,000 रुपए का माल उसको वापस कर दिया। तो अब हमें 90,000 की पेमेंट करनी थी, और हमने इसकी पेमेंट कितनी करी है, पेमेंट मेड टू अनिल बाय कैश 88,000। अब बस बच्चों में ध्यान रखना है 88,000, अगर सिर्फ ये यहां तक लिखता पेमेंट मेड टू अनिल बाय कैश ₹88,000, तो हम इसमें एंट्री कर देते अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट 88,000। ये एंट्री हमारी हो जाती। इसमें हमारा डिस्काउंट का कोई मीन सेंस नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ इतना लिखा था कि 88,000 रुपए का पेमेंट किया, बट इसने क्या कहा है, फुल सेटलमेंट, यानी फुल सेटलमेंट हो गया। अब उसका कोई पैसा अनिल का हमें नहीं देना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम अब ये ना करके हम क्या करना है हमको, अब आप जरा समझिए इसको। अब जब अनिल को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अब हमें 88,000 पेमेंट किया है, तो हमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है डिस्काउंट, हमारी हमें फायदा हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यही इसके साथ टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो जाएगा। यानी हमने पेमेंट कितना किया उसका 88,000, और डिस्काउंट कितना मिला हमें, क्योंकि हमें पेमेंट करना था 90,000 का, दिया हमने 88,000, 2,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो वही अनिल 90,000 का हमारा यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमें अनिल के 90,000 रुपए ही देने थे। हमारा अनिल जो था 90,000 रुपए से क्रेडिट था, क्योंकि हमने क्रेडिट किया बताओ उसको। तो अब अनिल को हमने डेबिट 90,000 से कर दिया, उसका अकाउंट में पेमेंट हमारा 88,000, और डिस्काउंट हमें जो रिसीव हुआ 2,000 रुपीज में आ जाएगा बी कैश पेड। ये हमारी एंट्री हो गई। तो बच्चों समझ आई आपको ये एंट्री, मतलब आप समझ गए होंगे कि जब जहां पर भी फुल सेटलमेंट आ जाए, तो वहां हमें डिस्काउंट को देख लेना है। अंडर स्टूडियो में डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा, क्या डिस्काउंट की वो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हमें खुद समझना है कि हम किस प्रकार से हमें करना होगा। अब मैं आपको दूसरी एक एंट्री और करके बता रहा हूं, ये बताऊंगा आपको इसमें कि ये किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। ये आपको क्लियर हो गई एंट्री किस प्रकार से की गई है। तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट एंट्री, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर मैं आपको एक एंट्री और करके बता रहा हूं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जरा बच्चे पे देखो। गुड सोल्ड टू मुकेश ₹50,000। हमने मुकेश को 50,000 रुपीज का माल सोल्ड किया। तो जो माल सोल्ड किया, रिसीव करने वाला कौन है, मुकेश। मुकेश डेबिट, हमारे पास से गुड्स जा रहा है टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल क्या है 50,000। और नेक्स्ट एंट्री में है सेकंड एंट्री जो हमारी है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश ₹5,000।
यानी मुकेश से 5,000 रुपए का माल वापिस आया। अब माल वापिस आया तो उसका मतलब हम माल आया है हमारे पास, इन हो रहा है, तो इनमें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो गुड्स सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल रिटर्न, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है, अकाउंट डेबिट। किससे माल वापिस आ रहा है, देने वाला कौन है, मुकेश, गीवर है हमारा मुकेश, 5,000। समझ आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है पेमेंट रिसीव, हमें पेमेंट रिसीव कितनी हो रही है, फ्रॉम मुकेश से थ्रू चेक, यानी चेक रिसीव हुआ है, सेम डे डिपॉजिट हो गया, 4,42,000। अब हमें हाथों ये देखना है, यहाँ पर कैश की एंट्री करने से पहले हमें कितने रिसीव करने हैं इससे, 45,000, क्योंकि 5,000 का माल हमारे पास वापस आ गया। अब हमें उससे कितने लेने हैं, 45,000 हमें मुकेश से लेने हैं, और हमें रिसीव कितने हो रहे हैं, 42,000 का चेक रिसीव हो रहा है, यानी हमें डिस्काउंट हमें कितने का मिल गया, 3,000 का, यानी हमें डिस्काउंट हमने उसको दिया है। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो सेल करने में जब हम पैसे कमा रहे हैं तो यानी ये 3,000 रुपए का हमारा लॉस है, तो ये हमारा डेबिट होएगा, ये हमारा डेबिट होगा, ये हमारा डिस्काउंट यानी हमने इसमें दिया है, जो पिछली एंट्री में हमने डिस्काउंट रिसीव किया था उसे क्रेडिट किया था। अब क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है 3,000 रुपए का, तो ये हमारा डेबिट होएगा। अब इसके अंदर हम एंट्रीज कैसे करेंगे, अब जरा समझिए आप। देखो इसमें कैश अगर हमें रिसीव होता कैश के रूप में तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते, कैश आता हमारे पास। अब इसमें क्योंकि पेमेंट रिसीव फ्रॉम मुकेश से थ्रू चेक हो रही है और डिपॉजिट सेम डे है, तो हम जब सेम डे हमारे पास कोई भी चेक आता है तो हम उसको बैंक, क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हमारा लॉस है तो लॉस सब डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। और पेमेंट देने वाला कौन है, गिवर कौन है, मुकेश, टू मुकेश। अब सबसे पहले हमें मुकेश से कितने रिसीव होने थे, 45,000, तो 45,000 मुकेश से हमें होने थे, वो मुकेश में डालो जिसने हमें लेने हैं उससे, और इसमें से हमें उसने दिए कितने, वो बैंक में डालो जो उसने सेम हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो देखो डिस्काउंट का अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक निकल जाता है, 45 में से 42 हमने माइनस किया, यानी इतना रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर भी चाहे हमें कैश रिसीव हो चाहे बैंक द्वारा रिसीव हो, कैश और बैंक के साथ, कैश के और बैंक के साथ ही हमारा डिस्काउंट चलेगा। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो भी हमारे कैश रिसीव और वहीं के साथ ही डिस्काउंट हमारे साथ चलेगा, क्रेडिट कैश भी इसमें क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यहां पर हमारा कैश और बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, यानी हमारा डिस्काउंट कैश और बैंक के साथ ही, कैश के साथ ही मिलकर चलेगा। इसे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव एंड डिस्काउंट पेड। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो ये आपके लिए जो हमने आपको एंट्री डिस्काउंट की आज बताई, ये आपके जर्नल अकाउंट्स की एक तरह से बोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं डिस्काउंट की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये डिस्काउंट के मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों आप जरूर इसको जरूर देखें वीडियो को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम और इंपॉर्टेंट होने वाली एंट्रीज हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू।